मैं 2 मीटर आगे आया, मैं 2 मीटर पीछे गया और फिर मैं वापस अपनी जगह पे आके खड़ा हो गया और ऐसा करने में मुझे जो है 10 सेकंड का टाइम लगा। तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर करी, मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। क्या मेरी स्पीड कुछ होगी या स्पीड है तो क्या होगी, और वेलोसिटी के बारे में क्या कहना है, और मेरी एवरेज स्पीड क्या होगी, मेरी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में कोई डिफरेंस होता भी है कि नहीं होता, क्या स्पीड में और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस होता भी है कि नहीं होता। अगर आप भी इस तरह के क्वेश्चन से परेशान हैं, डाउट हैं, तो ये लेक्चर जो है आज आप ही के लिए है। और इस लेक्चर को देखने के बाद में आई प्रॉमिस कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर है तो डाउट जो है डेफिनेटली वो आपका क्लियर हो जाएगा। और इस पर हम जो है अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। एंड आपको लास्ट में कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। हालांकि इन डेप्थ हम इस चुप पढ़ेंगे लास्ट, बाकी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लास्ट में एक ट्रिक भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नाम है मेरा राहुल और आपका स्वागत करता हूं मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे राहुल्स जर्नल, और जहां पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं मोशन चैप्टर। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन, सॉरी, चैप्टर मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। एंड और ये मोशन का 02 लेक्चर है। इससे पहले 01 लेक्चर अपलोडेड है, तो अगर आप उस लेक्चर को देख लेंगे तो बेटर है। और अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी प्रीवियस चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं वो मैं आपको बता दूँ। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो बेटर यही रहेगा कि अगर आपने जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में नॉलेज नहीं है कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे पहले वाला तो बेटर रहे। और अगर आपने नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास में जैसा मैंने आपको बताया कि जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीड के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड बेसिकली क्या होता है। फिर हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ वेलोसिटी। और देन हम वेलोसिटी के बाद हम निकालेंगे कि एवरेज स्पीड होती क्या है, व्हाट इज़ एवरेज स्पीड। एंड देन हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज एवरेज वेलोसिटी। तो ये कुछ टॉपिक्स आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है। तो आइए शुरू करते हैं स्पीड से कि बेसिकली ये आपका जो स्पीड है, ये स्पीड आपका क्या होता है। ठीक है, आइए। सो टॉपिक है आपका स्पीड। तो बेसिकली ये स्पीड होता क्या है, आपको पता है कि आपने स्पीड टर्म को जो है बचपन से सुन रखा है। स्पीड जो है टर्म आपने बचपन से सुन रखा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक है हमारे पास स्पीड जो है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, और एक है स्पीड आपकी 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है कि 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये जो है, ये वाली स्पीड ज़्यादा है और ये वाली स्पीड आपकी कम है। आपको इतना भी रियलाइज है कि अगर एक ही दूरी है, एक ही डिस्टेंस है, और उस डिस्टेंस को अगर मान लो आप स्कूल दो दोस्त हैं और एक के पास कॉन्टिनेंटल GT 650 है और एक के पास अपाचे RTR 360 है। तो जिसके पास कॉन्टिनेंटल है वो 80 की स्पीड से चल रहा है, और जिसके पास RTR है वो मान लो आपका 40 की स्पीड से चल रहा है। तो आपको पता है, इस बात की रियलाइजेशन है आपको कि जो 80 की स्पीड से चल रहा है वो स्कूल जल्दी पहुंचेगा, और जो 40 की स्पीड से है वो जो है स्कूल थोड़ा सा लेट पहुंचेगा। तो आपको रियलाइजेशन है कि स्पीड बेसिकली होती क्या है, लेकिन उसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है स्पीड की, मतलब स्पीड का मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो हम इस क्लास में आज समझने वाले हैं, है ना। तो स्पीड बेसिकली होता क्या है, अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड, तो स्पीड बेसिकली जैसे कि डिस्टेंस होता है। आपने डिस्टेंस के बारे में पढ़ रखा है ना, डिस्टेंस के बारे में पढ़ रखा है आपने कि डिस्टेंस क्या होती है। तो जिस तरह से मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ कि मैंने मान लो मैं अपने यहाँ से अपने गांव जा रहा हूँ वृंदावन, तो मान लो यहाँ से अराउंड 700 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, 700 750 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मैं एक डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ, या मान लो मैं कोई शॉर्ट डिस्टेंस है, मान लो यहाँ से मैं 3.5 किलोमीटर दूर मैं अपने स्कूल पे गया। तो ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं,
और सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आपने जो डिस्टेंस कवर किया है उसको कवर करने में टाइम कितना लगा है, समझ रहे हो, तो वो आपकी हो जाएगी स्पीड। मतलब जब हम एक तो इंडिविजुअली होगी डिस्टेंस की बात करते हैं कि कितना किलोमीटर चला गया, मैंने यहाँ से 10 किलोमीटर चल गया, या मैं आज जो है 10 किलोमीटर रनिंग करी मैंने, आज मैंने 8 किलोमीटर की रनिंग करी, तो ये एक डिफरेंट टर्म हो गया। लेकिन अगर हम उसी में टाइम का टर्म इंसर्ट कर दें कि आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, लेकिन कितने टाइम में, तो जब आप डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में देखने लग जाते हो, मैं क्या कह रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, जब हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में देखने लग जाते हैं तो वो होता है स्पीड। क्या होता है स्पीड, मतलब आप उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं फिर और क्लियर होगा। स्पीड बेसिकली है क्या आपका, व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज स्पीड, स्पीड देखो बेसिकली है क्या, स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इट इज distance, it is distance covered in unit time, it is distance covered in unit time। स्पीड आपका क्या होता है, it is distance covered in unit time। अब ये यूनिट का क्या मतलब होता है, यूनिट का क्या मतलब होता है, देखो यूनिट आपको जब कभी भी फिजिक्स में यूनिट वर्ड सुनाई दे तो यूनिट मतलब समझ जाना हम किसी एक की बात कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। जब हम किसी पार्टिकुलर एक ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं या एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, तो उसको हम यूनिट बोलते हैं। जैसे कि मैं आपसे टाइम की बात करूँ तो टाइम आप सेकेंड्स में बता सकते हो, मिनट्स में बता सकते हो, आवर्स में बता सकते हो। तो अगर मैं एक होता है 10 सेकेंड, लेकिन अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड आपका यूनिट हो गया, दो आपका 1 मिनट क्या हो गया, यूनिट हो गया, आपका 1 आवर क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। तो यूनिट का जब कभी हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट का मतलब ये होता है कि आपका 1 आवर में, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में, तो उसको यूनिट बोलते हैं। मैग्नीट्यूड किसका होगा, यूनिट मीन्स क्या होगा, यूनिट मीन्स मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। तो जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो वही है कि इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, यानी आप यूनिट टाइम में, मैंने बताया ना कि जब हम डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में देखने लगते हैं तो उसको स्पीड बोलते हैं। तो अगर मैं ये बोलूं कि देखो स्पीड जो है, स्पीड को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से कैपिटल एस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से स्पीड क्या आ जाएगा आपका, स्पीड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो स्पीड आ जाएगा हमारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और इसी बात को अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड एस इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ये रखो कि स्पीड मतलब क्या होता है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड, 1 आवर, 1 मिनट। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ, एक क्वेश्चन दूँ कि एक पर्सन है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है और ये जो पॉइंट ए से बी है ये आपका 100 मीटर की दूरी पे है, और ऐसा करने में उसको जो है 5 सेकेंड का टाइम लग गया। ऐसा करने में उसको कितना टाइम का सेकेंड लग गया, 5 सेकेंड का। तो यूनिट यूनिट मतलब देखो ये है कि 5 सेकेंड में देखो 5 सेकेंड में वो गया है 100 मीटर, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 1 सेकेंड में जाएगा 100 डिवाइड बाय 5, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 20 क्या है, ये कोई 20 और कुछ नहीं है, स्पीड है। 20 आपका क्या है, स्पीड है। तो वही है कि आप यूनिट टाइम में देखो जब डिवाइड करोगे 5 तो 5 कट जाएगा, 5 से कम 5, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे आपका 20 बचेगा, यानी आ गया कि नहीं, यहाँ पे आपका टाइम सेकंड में है तो यहाँ पे 1 सेकेंड आ गया कि नहीं आ गया। तो वही है कि आपको यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को स्पीड बोलते हैं। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, बेटर यही रहेगा। बाकी आप फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर और टाइम कितना लग रहा है 5, तो यहाँ से भी आपके सेम चीज आएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस कॉन्सेप्ट से समझोगे, कॉन्सेप्ट से याद करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं पड़े आपको, आपको रटने की जरूरत ना पड़े, बस याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉन्सेप्ट समझ लो कि क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं।
अब देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपने अपनी गाड़ियों में देखा होगा स्पीडोमीटर लगा हुआ, देखा है ना स्पीडोमीटर। अरे स्पीडोमीटर मतलब ये होता है, देखो इस तरह से आपने, आजकल तो खैर डिजिटल हो गए हैं, लेकिन जो अलग अलग बाइक्स आती है, जो आपकी 100 सीसी की बाइक्स होती है, उसमें अभी भी जो है डिजिटल मीटर यूज़ नहीं होता, ट्रेडिशनल मीटर यूज़ होता है। तो उसमें आपने इस तरह से देखा होगा, कुछ इस तरह से रीडिंग रहती है उसमें, और यहाँ पे 20, यहाँ पे 60, यहाँ पे 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120, और यहाँ पे बीच में एक कांटा लगा रहता है, वो ऐसे जब जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो ऐसे वैसे ही ऐसे 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 करता रहता है। तो ये क्या बताता है, ये आपका स्पीड ही तो बताता है, ये आपका क्या है, ये स्पीड ही आपको बताता है, इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। दो चीजें होती हैं, नोट कर लो, यहाँ पे छोटा सा बता देता हूँ। एक होता है स्पीडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। अब स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्पीड बताता है, क्या बताता है, स्पीड बताता है। तो ये कई बार एग्जाम में आता है, तो नोट बना के लिख लो। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which shows स्पीड, विच शोज स्पीड, ये स्पीड बताता है। और एक होता है ऑडोमीटर, एक होता है क्या आपका ऑडोमीटर। ऑडोमीटर आपका क्या होता है, ऑडोमीटर इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस विच मेजर्स, विच मेजर्स डिस्टेंस। मैं डिस्टेंस कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूँ। अरे आपने देखा होगा ना, नीचे ऐसे रीडिंग भी चलती रहती हैं, तो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है, कितना डिस्टेंस आपने कवर किया, तो उसको हम ऑडोमीटर बोलते हैं। और दूसरा आपको क्या होता है, स्पीडोमीटर। स्पीडो मीन्स स्पीड बताता है, ऑडोमीटर मतलब आपका डिस्टेंस कवर करता है। तो ये आपको एक छोटा सा बताना जरूरी था, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। कई बार 1 मार्क्स में आ जाता है एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में, तो उसको नोट कर लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक था, बता दिया यहीं पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो स्पीड, आपका जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और ये जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। भाई आप जब ऑडोमीटर देखते हो, स्पीडोमीटर देखते हो, तो स्पीडोमीटर में वो बताता है 80 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 1 घंटे तक गाड़ी चलाते हो तो आप 80 किलोमीटर आगे पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। तो इसीलिए आपको क्या है, स्पीड जो होती है आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट मतलब जानते हो ना, एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एक जो है संस्था बनी हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर एक चीज का स्टैंडर्ड जो है फिक्स करती है। तो वही है कि आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो एसआई यूनिट होता है, यूनिट एसआई यूनिट इज, अब देखो, अब मैं बात कर रहा हूँ स्पीड, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब डिस्टेंस जो है वो आप या तो मीटर में निकाल सकते हो या फिर किलोमीटर में निकाल सकते हो। और टाइम यहाँ पे आप सेकंड में लगा सकते हो, यहाँ पे टाइम आप आवर में निकाल सकते हो। यानी छोटी यूनिट है होगी तो ये यूज कर लेंगे, बड़ी यूनिट होगी तो ये यूज कर लेंगे। तो ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड, और इसी को हम लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एनसीईआरटी के लैंग्वेज में देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको इस तरह से देखने को मिल सकता है, कोई हिलाने वाली बात नहीं है, मीटर सेकंड -1 पावर -1, और इसी तरह से किलोमीटर आवर -1। तो इस तरह से भी देखने को मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो पता है ना आपको। अरे तो जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो एक्स स्क्वायर, और ये जब इसको ऊपर लाऊंगा तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही वाली चीज यहाँ पे भी हुई है। ठीक है, समझ में आया। यानी स्पीड, आप समझ गए ना स्पीड का एक्चुअल मतलब क्या होता है। स्पीड का मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है, स्पीड जैसे स्पीड है, स्पीड का लिखा हुआ, मान लो स्पीड लिखा हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब है कि 40 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। यानी अगर यानी अगर ये इस स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब क्या, हर एक घंटे में आप कितना आगे चले जा रहे हो, 40 किलोमीटर आगे चले जा रहे हो। भाई अगर आप गाड़ी चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, और आपका जो स्पीडोमीटर है वो 50 की रीडिंग दिखा रहा है, आप कांस्टेंट 50 पे हो, 50 पे हो, तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे का जब टाइम ड्यूरेशन बीतेगा तो आप 50 किलोमीटर आगे चले जाओगे। तो ये आपका क्या है, स्पीड है। अब देखो ये जो स्पीड है आपका, ये स्पीड हम दो चीजों में मेजर कर सकते हैं।
हम मीटर पर सेकंड में भी मेजर कर सकते हैं और हम किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि कई बार क्वेश्चन में ना दोनों दे दिया होता है। कई बार क्वेश्चन में क्या करता है, कई बार क्वेश्चन में ये दोनों ही दे देता है। तो हमें क्या जरूरत पड़ती है, कई बार हमें जरूरत पड़ती है मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने की, और कई बार हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। भाई जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो स्पीड है वो है आपका 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो एक घंटे में एक घंटे में वो कितना आगे चली जाएगी, एक घंटे में वो 36 किलोमीटर आगे चली जाएगी। लेकिन अगर मैं यही पूछूं, मेरा सवाल ये भी तो हो सकता है कि बताओ अगर एक घंटे में 36 किलोमीटर जा रही है तो बताओ मीटर एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो स्पीड मीटर पर सेकंड में हो जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ भाई? 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि गाड़ी एक घंटे में 36 किलोमीटर चली जाएगी। तो इसी बात को तो ऐसे भी तो पूछ सकता हूँ कि अगर एक घंटे में 36 किलोमीटर चल जा रही है तो एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ तो कवर करेगी एक सेकंड में भी। तो वही स्पीड यहाँ पे आपका ज्यादा जो आता है वो स्पीड कन्वर्जन आता है। कई बार आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ जाता है, कई बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं, चलो। तो हम इसको निकालने के लिए ना यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे। जैसे कि यूनिटरी मेथड जानते हो ना क्या होता है? यूनिटरी मेथड का मतलब ये होता है कि बचपन में आपने पढ़ाई करी होगी, अगर 8th क्लास भाई पास करके आए हो तो आपने पढ़ी होगी। जैसे कि जैसे कि मैं बताऊं कि बचपन में सवाल करते थे ना कि 2 सेव 10 रुपए के हैं। इतना सस्ता सेव कौन बेच रहा है? 100 रुपए किलो चल रहा है आजकल सेव। तो जो मान लो 2 किलो सेव जो है 100 रुपए के हैं, और मैं आपसे पूछूं 10 किलो सेव कितने होंगे, तो आप क्या करोगे? 2 किलो सेव 100 रुपए के, तो 1 किलो सेव कितने का? 50 रुपए का। अब आपके पास 1 किलो सेव का प्राइस आ गया। आपके पास 1 किलो सेव का प्राइस आ गया, तो 100 सेव का निकाल लो, 1000 सेव का निकाल लो, 10,000 सेव का निकाल लो। तो इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं। मतलब पहले एक का फाइंड कर लो, फिर जितने का भी पूछ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे। यहाँ पे देखो मान लेते हैं हमें स्पीड कन्वर्ट करना है, हमें करना है कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। बाद में इसका वाइस वर्सा कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये बताओ अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो ये आपका है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। इसको मुझे कन्वर्ट करना है, इसको मुझे क्या करना है? कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर को अगर मैं मीटर के टर्म में लिखना चाहूँ तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है कि नहीं होता? तो 1 किलोमीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर अपॉन में आवर है, 1 आवर है, और 1 आवर को किस में कन्वर्ट करना है? सेकेंड्स में। तो 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60, और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60। तो टोटल आपका कितना आ गया? टोटल आपका आ गया 1000 अपॉन में 6×6 = 36, 2 जीरो से 2 जीरो मर जाएगा, बचेगा क्या आपका? 10/36। 10/36 को मैं क्या लिखता हूँ? 5/18। क्या लिखता हूँ? 5/18 मीटर अपॉन में सेकंड। इसका मतलब क्या है कि 1 किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना होता है? 5/18। अब आपसे जितने का भी पूछे, 2 किलोमीटर पर आवर के पूछे, 3 किलोमीटर पर आवर का पूछे, 4 किलोमीटर पर आवर का पूछे, तो जो है आप उसको क्या कर सकते हो? 5/18 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो ये एक आपका ट्रिक बन गया। बार बार ऐसा नहीं करेंगे हम, बार बार ऐसा नहीं करेंगे। अब इसको याद कर लेंगे। जैसे कि मैं बोलूँ जो है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो होगी वो मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, है ना? तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर में जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकंड होता है। तो 36 में कितना, 2 में कितना होगा? 2 इंटू 5/18। 3 में कितना होगा? 3 इंटू 5/18। 4 में कितना होगा? 4 इंटू में 5/18। 5 में कितना होगा? 5 इंटू में 5/18। तो 36 में कितना होगा? 36 इंटू 5/18। तो इसको क्या करेंगे? हम मल्टीप्लाई करेंगे। 36 इंटू में 5/18, 18 2 का 36, और ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जिसको नोट कर लेना। यानी बेसिकली एब्रिविएशन आपका क्या रहेगा? अगर आप किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें? मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या कर दो? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? और अगर आप मीटर पर सेकंड को, भाई इसका उल्टा कर दिया ना, यहाँ से यहाँ गए तो हमने 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जो इसका भी रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
भाई यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये आ रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करने के लिए क्या है, 5/18 आया है, तो सारी चीज़ें ऊपर चली जाएंगी तो 18/5 आ जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करूँगा मैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा नहीं स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में है तो किलोमीटर में कितनी होगी, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा नहीं। ये तो क्वेश्चंस के बीच में हमें मिलेगा जो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का ऐसा पार्ट होगा। तो इसको याद, बच्चे को कई बार कंफ्यूज रहते हैं भाई कि सर 5/18 से मल्टीप्लाई करें या 18/5 से मल्टीप्लाई करें। तो इसको याद करने का तरीका ये होता है कि देखो ये किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर बड़ा होता है और मीटर छोटा होता है, ऐसे मतलब बस एक कहने का तरीका है, बस ऐसे याद कर सकते हो कि किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है और मीटर पर सेकंड छोटा होता है। तो हम छोटे में जा रहे हैं, तो छोटा कब आएगा, छोटा नंबर कब आएगा, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो 5/18 तो सबको याद रहता है, लेकिन इसमें कंफ्यूज होते हैं इससे करें या इससे करें। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो किलोमीटर बड़ा है, मीटर पर सेकंड छोटा है, तो छोटे में जाएंगे तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी, तो ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी हो गई। और यहाँ पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं तो किलोमीटर बड़ा है, तो एक बार डिनोमिनेटर की वैल्यू बड़ी होगी तो डिनोमिनेटर की होगी। इस तरह से मतलब इसको याद कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसको जो है इसको इरेज कर देता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा और नोट्स आप इसके खुद के बना रहे होंगे, खुद से बना रहे होंगे। अगर आप इसके नोट्स नहीं बना रहे हो, भाई बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बट अगर आपने इसके नोट्स नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में जो है इसके जो है वीडियोस, इसके वीडियोस तो खैर अपलोड हो ही रहे हैं, इसके जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपको अपलोड करवा दूंगा। अब मैं देख रहा हूँ या तो उसको ड्राइव के थ्रू आपको अपलोड करवाऊँ या किसी वेबसाइट के थ्रू देख रहा हूँ मैं, तो आपको कुछ जल्दी ही इस चैप्टर के नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। बट मैं फिर भी वही कह रहा हूँ कि अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं तो दी बेस्ट है, उससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ आलसी बच्चे हैं जो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए भी है, नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देंगे। अब वो मेथड क्या रहेगा, ड्राइव से मिलेगा या उसके लिए मैं कुछ वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन करवाऊँ, देखता हूँ। जो जैसे भी होगा मैं आपको बता दूंगा, बट हाँ मिल जाएगा आपको जल्दी ही, जो है इसके नोट्स। तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लो जो है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, और 2 चीज़ें देखी हमने। स्पीड जो है ये फॉर्मूला होता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट आपका क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। हमने ये भी देख लिया कि कन्वर्ट करने का क्या है, कि अगर किलोमीटर पर आवर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी अगर ये होगा तो ये करेंगे, और अगर ये होगा तो आपका क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें हमने देखी किसकी में, स्पीड के बारे में। समझ में आया। चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है आपकी। अब क्या डिस्कस कर लेते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। स्पीड हम समझ गए हैं, वेलोसिटी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डू डू डू। कुछ दिन पहले मैं गिटार बजाना सीख रहा था, मतलब इच्छा थी मेरी गिटार बजाना, मैं सीखना चाहता था, लेकिन शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, इसलिए कुछ दिन क्लासेस ली, फिर छोड़ दिया। 1 हफ्ते क्लासेस ली थी मैंने। बड़ा मन करता है मेरा गिटार बजाने का, लेकिन देखते हैं अब कभी टाइम मिलेगा तो अपने पैशन को फॉलो करेंगे। नहीं पैशन नहीं, मतलब एक तरह से हॉबी है मेरी। इतना भी मैं प्रो लेवल का इंस्ट्रूमेंट प्लेयर नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। तो वेलोसिटी देखते हैं, वेलोसिटी क्या होता है। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी जो होता है ना, सबसे पहले ये समझो, वेलोसिटी को हम या तो v से रिप्रेजेंट करते हैं या तो u से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही सिंबल वेलोसिटी के लिए रिजर्व है, या तो v यूज करेंगे या तो u यूज करेंगे। ठीक है, अब v आपका क्या होता है और u क्या होता है। देखो जो v होता है, v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी। दिख रहा है ना कैमरे में, डू 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 डू, ओ नहीं दिख रहा है, लाइट थोड़ी सी पोजीशन मुझे चेंज करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, नीचे लिख देता हूँ मैं। देखो जो u आपका जो v होता है, v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी,
v को हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, और जो u होता है u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। u को क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। अब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या है? देखो ऐसे समझो, इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि जिस जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से मोशन आपका हो रहा है, और v मतलब क्या है? v मतलब कितना चेंज हुआ, चेंज होने के बाद क्या हुआ। ऐसे समझो, जैसे कि मान लो ये साइकिल है मेरी, डू 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 डू, स्ट्राइडर की साइकिल है ये, डू 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 डू। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, आप सबको पता ही है, युगांडा से मैं ड्राइंग सीख के आया हूँ। और डू 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 डू, ये हमारा बालक है जो जिद कर रहा है साइकिल चलाने की। ये इसके लंबे लंबे पैर, और ये इसके हाथ, और ये इसका हैंडल ऐसे चला रहा है साइकिल, ठीक है, और ये साइकिल आगे बढ़ रही है। तो जिस भी, जब आप इसको देख रहे हो, जब आप क्या कर रहे हो, इसको देख रहे हो, तो जिस स्पीड से वो चल रहा है, जिस भी, जब आप देख रहे हो इसको, आराम से मस्त दुनिया चल रही है, आप देखा एकदम, आपने देखा इसको, तो ये बच्चा आराम से जिंदगी के मजे ले रहा है, और ये अपना साइकिल वाइकिल चला रहा है, ठीक है, ये अपना साइकिल वाइकिल चला रहा है, ठीक। इसके कान तो थे ही नहीं, सुनेगा कैसे ये? अभी ठीक है, तिलक विलक लगा दें, ठीक है, ये तो डाकू लग रहा है। तो ये जब आपने इसको देखा, तो जिस भी वेलोसिटी से वो चल रहा होगा, वो स्पीड, वो वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी? यू हो जाएगी। अब मान लो मैंने इसको यहाँ पे एक फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? तो मान लो फोर्स मैंने 2 मिनट तक लगाया, 2 मिनट तक फोर्स लगाने के बाद इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो बढ़ी हुई जो वेलोसिटी होगी उसको हम v बोलेंगे। ऐसे याद कर सकते हो, u आपका पहले आता है भाई, u आपका 21 होता है, v आपका 22 होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब u आपका पहले आता है और v आपका बाद में आता है। रिप्लेस वैल्यू होता है ना, एबीसीडी, ए मींस 1, बी मींस 2, सी मींस 3, रीजनिंग में ऐसे पढ़ते हैं। तो ये आपका पहले आता है, ये बाद में आता है, पहले वाला इनिशियल, बाद वाला फाइनल, ऐसे आप याद कर सकते हो इसको, ठीक है। अब देखो, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में जो है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरह से स्पीड था उसी तरह से आपका वेलोसिटी है। इसमें फर्क इतना है कि स्पीड आपका क्या था? स्पीड में आपका था डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड में क्या था आपका? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन जो वेलोसिटी होता है आपका, वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी इट इज, स्पीड आपका था डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इसमें है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। इट इज डिस्प्लेसमेंट covered in unit time। यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हो रहा है वही है। और अगर मैं लिखना चाहूँ कि आपका जो वेलोसिटी है, चलो जनरली v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ, वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया, डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, और टाइम t, तो आपका क्या आ जाएगा? आपका आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये आपका कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब देखो, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या होता है? जो आपकी स्पीड होती है वो तो एक होता है कि भाई कितना डिस्टेंस कवर किया, अब डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। बट जो वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी आपका जो होता है ना, ये स्पीड प्लस डायरेक्शन का कॉम्बो होता है। स्पीड प्लस डायरेक्शन, मतलब एक हो गया स्पीड, कहाँ जा रहे हो आप, एक तो हो गया स्पीड किस किस रेट से जा रहे हो, एक हो गया आपका कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। तो जब हम स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी बताने लगते हैं, जब हम स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी बताने लगते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब स्पीड प्लस डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा वेलोसिटी। तो ये आपका क्या है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट आपको क्या हो जाएगा? एसआई यूनिट इज, है तो स्पीड ही, है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही, तो ये आपका मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर रहेगा। मीटर पर सेकंड और किलोमीटर
पर आवर रहेगा। ठीक है, और इतनी बातें क्लियर है। एक चीज और रख लो, याद रखो कि अगर आप वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हो, वी कैन चेंज वेलोसिटी, या आगे के टॉपिक्स में बहुत काम आएगा। वी कैन चेंज वेलोसिटी बाय, हम वेलोसिटी को अगर चेंज करना चाहते हो तो देखो वेलोसिटी आपका स्पीड प्लस डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। तो पहला आप क्या, अगर आप जो है चेंज करना चाहते हो वेलोसिटी, तो दूसरा क्या है, आप स्पीड चेंज कर दो, यानी स्पीड को क्या कर दो, स्पीड चेंज कर दो, और दूसरा आप क्या कर दो, दूसरा आप डायरेक्शन चेंज कर दो, दूसरा क्या कर दो, डायरेक्शन चेंज कर दो। तो अगर आप स्पीड चेंज कर दोगे तो भी आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, पहले 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, तो आपने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया। मैग्नीट्यूड चेंज मतलब क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहे हो, मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में जा रहा है, अब 10 किलोमीटर पर आवर साउथ में जा रहा है। तो या तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, या तो आप डायरेक्शन चेंज कर दो, दोनों से ही आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ बातें हैं, और इसमें कन्वर्जन ये रहेगा, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए 5 बाय, मतलब है तो सही ना, है तो एक ही चीज, बस नया क्या आ गया है, बस स्पीड के साथ में डायरेक्शन आ गया, स्पीड को डायरेक्शन आ गया तो उसको वेलोसिटी बोलने लग गए हैं, बस इतनी सी चीज है। समझ में आया, क्लियर है ना भाई? अरे आसान सा तो टॉपिक है भाई। चलो इरेज करो, नोट नोट बना रहे हो ना? चलो, एक ही बात कितनी बार बोलोगे गुरुजी, हैं? सुन चुके हैं हम कि नोट्स बनाना है, और नोट्स नहीं बनाएंगे तो हमें जो है इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। कितनी बार बोलेंगे एक बात आप, हाँ हम बहरे नहीं हैं, इतना जुल्म ना करिए हम पे, ऐसा है क्या? चलो, तो इस पे एक अच्छा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, अगर आपको समझ में आया होगा तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं छोटा सा। चलो, न्यूमेरिकल है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पेश किया जाता है। अ पर्सन completes a person completes 2.5 rounds of a circle of, मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लो, सर्कल ऑफ ऑफ रेडियस, सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, ओके 7 मीटर in 10 seconds, 7 meter in 10 seconds. Calculate पहला स्पीड, दूसरा वेलोसिटी, पहला स्पीड कैलकुलेट करो, दूसरा वेलोसिटी कैलकुलेट करो। चलो वीडियो को पॉज करो, और जो है तुम्हें अपने पेन की कसम, अगर वीडियो पॉज करो, और वीडियो पॉज करने के बाद में इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, बिना वीडियो ट्राई किए वीडियो को पॉज मत करना, ठीक है? चलो आगे चले, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 1 2 3 कर रहा हूँ, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो है क्या, पहले एक फिगर बना लेता हूँ। ये एक सर्कल है, बढ़िया सर्कल बना ना, अरे एकदम परफेक्ट बना है परफेक्ट नहीं मतलब अच्छा बना है काफी, बहुत दिनों बाद ऐसा सर्कल बना है। तो एक सर्कल है ये, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है, ये इसका सेंटर है, और इसका जो रेडियस है वो 7 मीटर है। अब कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। क्या निकालना है, स्पीड। तो आपको पता है कि जो स्पीड होता है, स्पीड स्पीड क्या होता है आपका, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और डिस्टेंस आपको पता है ना, डिस्टेंस मतलब जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है। तो इसने क्या किया, एक राउंड मारा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा राउंड मारा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर तीसरा राउंड मारेगा तो यहाँ पे आके रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। तो मान लेते हैं इसको पॉइंट ए बोल दिया, और इसको पॉइंट बी बोल दिया। तो देखो वो 2 राउंड मार रहा है, तो जब एक एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितना, जब एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर का डिस्टेंस कवर करेगा कि नहीं करेगा भाई? जब एक सर्कल मारेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर।
लेकिन वो कितने चक्कर मार रहा है, वो दो चक्कर मार रहा है, तो एक चक्कर का 2 पाई आर, दो चक्कर का इंटू में 2 कर देते हैं भाई, एक का इतना, भाई एक सर्कल कंप्लीट किया 2 पाई आर, लेकिन उसने 2 किया, तो आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दो चक्कर का, प्लस एक चक्कर आधा भी तो किया है, तो अगर दो चक्कर का 2 पाई आर होता है, तो आधे चक्कर का कितना होगा, पाई आर होगा। तो ये दो चक्कर का हो जाएगा, 2 राउंड कंप्लीट किया, तो पहला राउंड 2 पाई आर, दूसरा राउंड भी 2 पाई आर, और एक आधा चक्कर कंप्लीट किया, तो उसका क्या हो जाएगा, पाई आर। और अपॉन में टाइम, टाइम कितना लगा है, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। तो इसको कैलकुलेट कर लो, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 4 पाई आर, 4 पाई आर, और 4 और एक है 5 पाई आर, 5 पाई आर अपॉन में 10, तो 5 2 का 10, कितना आ जाएगा, 22/7 इंटू में 7 अपॉन में 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, भाई इधर से इधर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड आपकी आ जाएगी 11 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, दिक्कत तो नहीं है ना कोई, ये तो कैलकुलेशन समझ में आई है ना। अरे बाबा, ये कितना हो गया, 2 इंटू में 2, 4 पाई आर और 5 पाई आर, तो ये आपका आ जाएगा 5 पाई आर अपॉन में 10, 5 से कट जाएगा 2 बार में, बचेगा कितना, पाई आर/2, तो पाई आर की वैल्यू निकालो, पाई मतलब 22/7, इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में 2, तो 7 से 7 मर जाएगा, बचेगा क्या हमारा 22/2, तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, नोट कर लो यार इसको। चलो अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट है आपका वेलोसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेलोसिटी आपको क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना हो जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट किन बातों पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या और फाइनल पोजीशन क्या, इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो ये सीधा दोनों को जोड़ दो, तो ये 7 है, तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा, तो ए से बी की दूरी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो 14 मीटर, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 10, तो ये आपका आ जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड, यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, सॉरी एवरेज कह रहा हूँ, वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगा 1.4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे हैं, कैसे स्पीड होगा, कैसे वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। चलो इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, चलो। आज क्रिसमस है, तो क्रिसमस पे आज हमारे स्कूल की छुट्टी थी, ऑफिस की छुट्टी थी, तो आज मैं धुरंधर मूवी देखने गया, तो उसमें अक्षय खन्ना को देखा मैंने, काफ़ी मतलब ज़बरदस्त एक्टिंग करी है, मतलब जितना मूवी के बारे में सुना था मैंने उतना ही जो है अच्छी मूवी थी, मज़ा आया देख के। अक्षय खन्ना की एक्टिंग लाजवाब है, और रणवीर सर की बॉडी तो गजब ही है उसमें, क्या बाल लग रहे हैं उनके अच्छी लगी, अच्छी मूवी अच्छी थी। तो चलो क्या कर रहा हूँ मैं, चलो क्वेश्चन करवाता हूँ, बच्चे पढ़ने आए हैं, मैं उनको मूवी के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान भटका रहा हूँ तुम्हारा, चलो चलो सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है अ पर्सन a person moves a person moves 8 meter in west direction and then turns to turns to north and moves 15 मीटर and then stops and then
stops in and then it stops in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड लगा ये सब चलने में, वेस्ट जाने में, नॉर्थ जाने में। तो पहला कैलकुलेट वेलोसिटी, पहले निकाल लो स्पीड क्या हो गई, स्पीड निकालो, दूसरा निकालो वेलोसिटी कितनी होगी। तो वीडियो को पॉज कर लो और वीडियो को पॉज करने के बाद में जो है आप इसको कैलकुलेट करके बताओ मेरे को। तो मुझे उम्मीद है आपने वीडियो पॉज कर लिया, अगर नहीं किया तो आपको अपने पेन की कसम, आपके इरेजर की कसम क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। तो चलो स्पीड निकालते हैं पहले। स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन मी टाइम। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। फिगर कह रहा है कि पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसा पता है ना ये होता है। तो चलो कह रहा है कि सबसे पहले क्या कर रहा है कि ये आपका 8 मीटर नॉर्थ में चल रहा है, वेस्ट में चल रहा है। तो ये ले लिया आपने स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका 8 मीटर चला आपका वेस्ट में, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है एंड देन टर्न्स नॉर्थ, उसके बाद नॉर्थ में मुड़ जाता है ये नॉर्थ में, और कितना चलता है ये नॉर्थ में चलता है 15 मीटर। नॉर्थ में कितना चलता है 15 मीटर। तो ये कहानी हुई, इसको मान लेते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। तो ए से स्टार्ट किया सी पे चला गया। तो डिस्टेंस क्या होगा, सिंपल दोनों को आपस में जोड़ दो। तो ये कितना हो जाएगा 8 5 13 23, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 10 सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ जाएगी 2.3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी, कोई चिंता, कोई समस्या? उम्मीद करता हूँ नहीं है। चलो अब वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी आपको कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका। डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालना चाहते हो तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में आप क्या कर दो, डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ देख लो। तो ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, दोनों को मिला दो। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो ये आपका मान लेते हैं AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BA का स्क्वायर, है ना। BA का स्क्वायर, तो BC आपका कितना है, BC आपका 15, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस BA क्या है 8, तो ये आपको कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, AC की वैल्यू आ जाएगी 6 7 8 289 आ रहा है, 60 70 80 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, मेरे ख्याल से 17 का स्क्वायर होता है। तो 17 आ गया, 17 मीटर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 मीटर। अरे पाइथागोरस थ्योरम तो आता है ना बाबा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना आ गया 17, और टाइम तो सेम ही रहेगा, टाइम तो कहाँ जाएगा, टाइम तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है भाई। टाइम 10 सेकेंड। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई, तो एवरेज कह रहा हूँ बार बार, वेलोसिटी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई 1.7 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली क्या है, कल मैंने वीडियो शूट किया था, तो हुआ क्या कि वीडियो पूरा शूट कर लिया था मैंने, और शूट करने के बाद मैं उसको अपलोड कर रहा था। तो लंबी फाइल थी तो अपलोड कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो इसमें कुछ एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो मैंने उसमें से एक छोटी सी क्लिप काटी 10-50 सेकंड की, और जब उसको मैंने सेव किया तो पूरी वीडियो डिलीट हो गई, और जो है 50 सेकंड की क्लिप मेरे हाथ में रह गई। तो जो है वही लास्ट टॉपिक मैंने एवरेज वेलोसिटी पढ़ाया, तो वही चल रहा है एवरेज वेलोसिटी हो जाता है कभी कभी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये समझ में आया होगा, और इसी तरह से आप कोई भी जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं एवरेज स्पीड पे, एवरेज वेलोसिटी पे। फिर से एवरेज स्पीड और ऐसे वेलोसिटी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी पे आप इसके कितने भी क्वेश्चन जो है आप इस पे कर सकते हैं। इसी तरह का कॉन्सेप्ट रहेगा, आपको स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम देखना है, वेलोसिटी में आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखना है, ठीक है। चलो अब अगला टॉपिक जो है आपका जो पढ़ना है वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, जो मैं कह रहा हूँ मैं सॉरी। तो अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड देखो क्या होता है। एवरेज स्पीड मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप अपने घर से निकले हो, मैं ही हूँ, मेरे को कल स्कूल जाना है, तो
मैं अपना स्कूटी निकाल लूँगा भाई। स्कूटी निकालने के बाद में जो मेरी कॉलोनी है, तो कॉलोनी में मेरी स्पीड ज़्यादातर रहती है 10 किलोमीटर पर आवर, 15 भी हो जाती है, ऐसी बात नहीं है, 15, 16, 20 रहती है। उसके बाद में मेन रोड पे आता हूँ, मेन रोड पे कुछ टाइम मैं चलाता हूँ 20-30 की स्पीड से। फिर जब मेन रोड आता है तो मैं 45 की स्पीड पे, 40 की स्पीड से चला रहा हूँ। ऐसे ही ना जाने मेरी स्पीड कितनी बार चेंज होती है। लास्ट रास्ते में कई बार जानवर आते हैं, इंडिया है भाई ये तो इंडिया में तो आपको पता है जानवर ऐसे सड़क पे घूमते हैं। तो कई बार कोई जानवर आ जाता है, कई बार कोई गड्ढा पड़ जाता है, तो स्पीड कई बार रोकना पड़ता है, स्पीड कई बार कम करना पड़ता है, स्पीड कई बार ज़्यादा करना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने घर से स्कूल पहुंचने में मैं अपनी कई बार स्पीड जो है कम कर रहा हूँ, कई बार स्पीड स्पीड जो है इंक्रीज कर रहा हूँ। तो अगर कोई मेरे से ये पूछेगा कि ये बताइए कि आप जो है स्पीड, आप किस स्पीड से स्कूल आए हैं, आप किस स्पीड से स्कूल आए हैं, तो ये बताना कितना मुश्किल हो जाएगा। मैं कौन सी स्पीड बताऊंगा। मैं बोलूँगा पहले 2 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, फिर मैंने स्पीड बढ़ा दी, फिर एक बंदर आ गया, फिर मेरी स्पीड मैंने घटा दी, फिर घटाने के बाद में रास्ता क्लियर हो गया, फिर मेरी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, फिर रास्ता क्लियर हो गया, फिर मैंने मतलब इस तरह से पागल हो जाओगे बताते बताते। तो हमने क्या किया, हमने एक नया टर्म निकाला, एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड में हम मोटा मोटा देख लेते हैं आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। एवरेज स्पीड में क्या करते हैं, एवरेज स्पीड में हम देख लेते हैं मोटा मोटा डिस्टेंस कितना कवर किया, और हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस करने में टोटल टाइम कितना लगा है, उसी को हमने एवरेज स्पीड बोल दिया। मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और मतलब स्पीड जो है छोटे ड्यूरेशन के लिए होता है, एवरेज स्पीड बड़े ड्यूरेशन के लिए होता है। तो आपने टोटल टोटल क्या कर लो, आप टोटल टोटल डिस्टेंस कवर कर लो और टोटल टोटल टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड आपका होता है इट इज द टोटल डिस्टेंस, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम, टोटल डू इन टोटल टाइम, ठीक है। इट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। तो अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं तो इसको स्पीड एवरेज भी लिखते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसको एवरेज स्पीड ही रहने दो। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपका, एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका टोटल, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, हाय हाय डिस्टेंस की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो है तो ये स्पीड ही, बस स्पीड में छोटा डिस्टेंस देखते हैं, एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड हम एक लंबे लंबे डिस्टेंस देखते हैं। तो है तो स्पीड ही ना, तो ऐसे ये आपका क्या है, इट इज ऑल्सो इट इज आई स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड ये आपका स्केलर क्वांटिटी, और अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इज है स्पीड, एवरेज स्पीड भी डिस्टेंस अपॉन टाइम है भाई। टोटल डिस्टेंस निकालो या डिस्टेंस निकालो, आएगा तो डिस्टेंस ही, और टोटल टाइम निकालो, टाइम निकालो तो आएगा तो टाइम ही, तो ऊपर मीटर पर सेकंड ही तो आएगा, स्पीड इज मीटर पर सेकंड, और इसी बात को हम कह सकते हैं किलोमीटर पर आवर। तो वही चीज़ है, कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं है, बस एक नया सा टर्म है। आपको क्या करना है, अगर आप एवरेज स्पीड निकालना चाहते हो तो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से क्या कर दो, जो डिवाइड कर दो, और आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो चलो इसको नोट कर लो, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। इसको नोट कर लो, और इसको नोट कर लो, फिर हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक है। आ रहा है ना बोर्ड में, देख लेता हूँ एक बार मैं, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हाँ चलो, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, एवरेज स्पीड हो गया, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो एवरेज डू चलो एवरेज डू एवरेज वेलोसिटी, तो जिस तरह से एवरेज स्पीड था
टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जिस तरह से वेलोसिटी था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा। इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, इट इज टोटल displacement covered, it is total displacement covered in total time, in total time। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आपको कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, अपॉन में टोटल टाइम। बस अब अगर बात करें तो जिस तरह से वेलोसिटी हमारी क्या थी, एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी भी आपका क्या हो जाएगा, उसी तरह से आपका एवरेज वेलोसिटी भी आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब डायरेक्शन भी होगा एक डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। और ऐसा यूनिट की बात करें तो है तो वेलोसिटी, तो ऐसा यूनिट आपको क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर। बड़ा डिफरेंस नहीं है, सारी चीज़ें सेम है। चलो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इस पर एक जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लिया, चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं बढ़िया से। चलो आज की क्लास का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। राकेश मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। राकेश जो है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करता है, विच आर 300 मीटर अपार्ट, 300 मीटर अपार्ट इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स, इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स, 2 मिनट 30 सेकेंड में ये कवर करता है। एंड आफ्टर रीचिंग बी राकेश, अरे क्या पहला लेटर कैपिटल होता है ना, नहीं तो कमेंट करने लोगों की सर जी आपको इतना नहीं पता कि नेम की फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। तो लिख दिया मैंने, आफ्टर रीचिंग बी राकेश टर्न अराउंड मतलब जानते हो ना, ऐसे ऐसे घूम जाना, ऐसे घूम जाना, उसको टर्न अराउंड बोलते हैं। तो राकेश टर्न अराउंड एंड मूव्स 100 मीटर एंड reaches a point C in 1 minute, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट his average speed and average वेलोसिटी। एवरेज स्पीड निकालनी है और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालो और एवरेज वेलोसिटी निकालो, क्लियर, कोई दिक्कत। चलो इसको वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद में जो है इसको सॉल्व करो। चलो इसको नीले जो है चलो इसे सॉल्व करूंगा, काले काले सॉल्व करूंगा, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लिया और मुझे उम्मीद है सॉल्व किया होगा। क्या कह रहा है देखो, राकेश है, राकेश पॉइंट ए से पॉइंट बी जाता है, तो ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट बी है, और पॉइंट ए और पॉइंट बी कितना दूर है, ये आपका है 300 मीटर्स इनके बीच की दूरी है, ठीक है। 300 मीटर इनके बीच की दूरी है।
और टाइम कितना लगता है, टाइम लगता है इसको 2 मिनट 2 मिनट 30 सेकेंड्स का टाइम लगता है, 2 मिनट 30 सेकेंड का टाइम लगता है ए से बी जाने में, ठीक है, इधर एरो बना देता हूँ, ए से बी जाने में। फिर क्या कह रहा है, आफ्टर रीचिंग पॉइंट बी राकेश टर्न अराउंड, घूम जाता है और 100 मीटर वापस आता है, मान लेते हैं 100 मीटर वापस आया और ये पॉइंट आपको कितना हो जाएगा सी, तो ये आपको कितना है 100 मीटर, ये आपको क्या है 100 मीटर है और 1 मिनट लगता है उसको, यानी इधर आने में कितना लग रहा है 1 मिनट का टाइम लग रहा है। ठीक, ये पूरी कहानी हुई है। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, तो चलो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। डू एवरेज स्पीड आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो चलो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस पहले ए से बी गया तो 300 मीटर इधर चला गया, फिर 100 मीटर वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 300 प्लस 100 अपॉन में टाइम कितना लगा, ए से बी जाने में 2 मिनट लगे, 2 मिनट 30 सेकेंड, और बी से सी आने में 1 मिनट लगा, तो टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा 3 मिनट 30 सेकेंड, 3 मिनट 30 सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट कर लो, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो ये हमारा आ जाएगा 400 अपॉन में 3 मिनट्स को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 36 18 180 प्लस 30, ये आ जाएगा भाई 1 मिनट में 60 हो, 60 इंटू 3 180, तो आपका टोटली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400 अपॉन में 8 3 11 यानी 210, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 40.21। अब ये जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आंसर आएगा आपका वो मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड हो जाएगी, सॉरी एवरेज स्पीड हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। चलो इसको सॉल्व करोगे 1 पॉइंट हो भी आएगा और आंसर आ जाएगा। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, अब हम क्या निकालते हैं एवरेज, डू एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इधर देखो इधर ध्यान से, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि इनिशियल क्या है फाइनल क्या है, तो इनिशियल ये है फाइनल ये है, तो पूरा 300 था 100 मीटर वापस आ गया, तो 300 माइनस भाई पूरा 300 है लेकिन 100 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये और ये, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 300 माइनस, ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 100, और टाइम कितना लगेगा, टाइम तो उतना ही लगेगा, तो टाइम एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, टाइम थोड़ी ना किसी के लिए रुकेगा, तो इधर गया 2 मिनट 30 सेकंड लगा, फिर इधर आया तो 1 मिनट लगा, तो टाइम तो इतना ही लगेगा 210 सेकंड, तो 210 डायरेक्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, टाइम तो वही लगेगा 210 डायरेक्टली किया, कितना आ गया, तो ये आपका आ जाएगा 200 अपॉन में 210, तो जीरो से जीरो कैंसिल, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 20/21 मीटर पर सेकेंड, ये आपका क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। और थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, ओह ठीक है, थोड़ा सा ब्लरनेस है लाइट की वजह से, इसको मैं चलो कल सही करता हूँ, पर ठीक है, दिख तो मैंने बोल दिया है टॉपिक तो लिया होगा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, इसको कल करते हैं। तो समझ में आ गया ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इरेज करता हूँ, क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, सोल्यूशन तो आपको दिख ही रहा है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो डू 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 चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो भी देख लेते, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। अ पर्सन या फिर डू 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 डू
चलो, अ पर्सन goes to his school from his home with a speed of v1, v1 स्पीड से जाता है, and returns with a velocity of v2. तो हमें क्या करना है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड। हमें इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। ऐसा होता है ना कि भाई एक इंसान है, वो घर जा रहा है, तो भाई स्कूल जा रहा है, तो स्कूल ज़्यादा समय हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा हो तो जल्दी पहुंच जाए, तो एक v1 वेलोसिटी से गया, और आते समय थोड़ी सी भाई ट्रैफिक नहीं मिला या ट्रैफिक हो सकता है तो उसकी स्पीड चेंज हो गई, तो आते समय वो v2 वेलोसिटी से आया। तो एवरेज स्पीड क्या होगी ये हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड क्या होगी हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो हमें ना तो टोटल डिस्टेंस पता है और ना तो टोटल टाइम पता है। तो एक काम करते हैं, हम टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं x, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, या मान लो ये इसका स्कूल है और ये इसका होम है, तो स्कूल और होम में मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो x है, डिस्टेंस कितना है x है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x गया x आया, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 2x, ठीक है। अब दिक्कत ये पड़ रही है टोटल टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टोटल टाइम, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता हमें। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगा है वो t1 लगा है, और यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा है वो t2 लगा है, समझ में आया। यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा है वो t2 लगा है, समझ में आया। स्कूल से घर आने में जो टाइम लगा है वो t1 लगा है, और घर से स्कूल आने में टाइम जो लगा है t2 लगा है। हमें पता है कि जो स्पीड होता है, स्पीड वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से अगर मैं t1 निकालूं, t1, तो t1 आपका कितना हो जाएगा, t1 आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस आपका कितना है x, और स्पीड आपका क्या है v1, जाते समय v1 से गया ना, तो ये। और इस तरह से t2 निकालो, तो t2 आपका कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टू डिस्टेंस x, और आया किससे, v2 से, समझ में आया। अगर मैं टोटल टाइम निकालूं तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। तो t1 आपको क्या है x अपॉन में v1, प्लस t2 आपको क्या है x अपॉन में v2। अब एक काम करो, x कॉमन ले लो, तो x जब कॉमन ले लोगे, कॉमन लेना मतलब पता होता है ना, कॉमन मतलब डिवाइड होता है, तो जब x से डिवाइड करोगे तो बचेगा क्या, 1 अपॉन में v1 प्लस 1 अपॉन में v2। अब एलसीएम ले लोगे, कहाँ यहाँ कर दूं, एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा, ये आ जाएगा v2 प्लस में v1 अपॉन में v1 इंटू में v2। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत। बस अब तो आसान, सवाल आसान हो गया। एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस, जो कि 2x आ जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया x टाइम्स ऑफ v1 प्लस v2, और ये जो चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाती है ना, v1 इंटू में v2। अरे अब जैसे ये है a बाय b है, इसको डिवाइड करना है कैसे, c, तो c बाय 1 लिख सकता हूँ, तो आपको क्या हो जाएगा a बाय b, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में होता है और ये रेसिप्रोकल है तो 1 बाय c। तो देखो ये c का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ तो हुआ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब a बाय b है उसको डिवाइड करना c से, तो c यहाँ पे चला जाएगा, तो यहीं पे चीज़ ये हुई है, इसको इससे डिवाइड करना तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि आपका 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2, यानी ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो
ये एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, तरीका तो आपको पता ही चल गया। लेकिन जब आपका एमसीक्यू वगैरह आए तो एमसीक्यू वगैरह में आप इस तरह से भी इसको डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हो कि मान लो एक इंसान गया, इस स्पीड से गया, स्पीड से आया, सेम डिस्टेंस है, तो डायरेक्टली एवरेज स्पीड निकालने का 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलो एक अगला क्वेश्चन करते हैं, एक और। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करो चलो। डू 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 चलो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो इस बार कुछ नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। चलो तो रहमान है, रहमान डकैत, डकैत। तो रहमान डकैत मूव्स टू, रहमान डकैत मूव्स टू हिज होम, टू हिज ऑफिस, his office with a velocity, with a velocity of 40 kilometer per hour and returns with a speed and returns with a speed of returns with a speed of 20 kilometer per hour. Find his average, find his average speed। उसकी एवरेज, रहमान डकैत की, डाकैत लिखा हुआ है ना, डकैत, डकैत, रहमान डकैत। तो रहमान डकैत की जो है एवरेज स्पीड कितनी होगी ये हमें निकालना है। तो देखो एवरेज स्पीड, अगर ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन होता, अगर ये आपका एमसीक्यू में होता तो एवरेज स्पीड क्या होती, एवरेज स्पीड कैसे निकालते, एवरेज स्पीड ऑफ रहमान डकैत, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता आपका, फॉर्मूला क्या देखा था, 2 टाइम्स ऑफ v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो 2 इंटू में v1 प्लस v2, v1 इंटू में v2 करोगे कितना आ जाएगा, 40 इंटू में 20, भाई 40 से जा रहा है 20 से आ रहा है, और v1 प्लस v2 तो कितना हो जाएगा, 40 और 20 60। ठीक है, तो ये इससे मर जाएगा, 2 त्रिक का 6, तो कितना आ जाएगा 80/3 किलोमीटर पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। बट भाई अगर आपका भाई 2-4 नंबर में आया है तो इस तरह से मत करना, फिर किस तरह से करोगे, फिर इस तरह से करना। मान लेते हैं जो ऑफिस, मान लेते हैं इनके डायमंड डकैत के होम और ऑफिस के बीच में ये आपका होम हो गया और ये आपका ऑफिस हो गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स हो गया। और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा है, t1 लगा है, और यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा है, t2 लगा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा आपको, वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह से हमने पहले किया। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस x गया, x आया, तो ये आपका 2x हो जाएगा, और टोटल टाइम निकालना है आपको। तो टोटल टाइम आपको कितना हो जाएगा, इसी तरह से आपको बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ से टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से t1 निकालो, t1 डिस्टेंस कितना है x, स्पीड कितनी है 40, यहाँ से t2 निकालो, t2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो 20। अब t1 प्लस t2 कर लो, t1 प्लस t2, तो ये हो जाएगा x/40 प्लस x/20। तो यहाँ पे एलसीएम 40 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3x अपॉन में 40 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अरे एलसीएम 2 आएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे इधर, तो इधर 2x और इधर 40, और 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, 3x/40 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे रख दो 3x अपॉन में 40, ये 40 ऊपर चला जाएगा, ये 40 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 40, एक्स एक्स मर जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 80/3 मीटर, सॉरी किलोमीटर में है ना, तो किलोमीटर पर आवर। तो जब आपका एमसीक्यू वाला कर रहा है तो इस तरह से कर लो, और जब आपको भाई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन टाइप बेस्ड रहे तो आप इस तरह से कर लो।
सो ये था आज का लेक्चर। मार्कर गिर गया, उठा देता हूँ इसको। तो ये था आज का लेक्चर, और जिसमें हमने जो है डिस्कस किया है स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज वेलोसिटी के बारे में। और ये प्यारा सा लेक्चर था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो भाई वीडियो को थम्स अप दे देना, लाइक कर देना। और जो है इसी के साथ आप सब पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।